आप सभी को मेरा नमस्कार। पुनः विश्व के इतिहास में मैं आपके साथ बना हूँ और आज चर्चा कर रहा हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि स्थापत्य से जुड़ी हुई है और जिसे हम कहते हैं वारका सीड्स, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता से जुड़ा हुआ स्थापत्य का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें हमें देखना है कि सबसे पहले इसकी लोकेशन कहाँ पर थी और स्थापत्य का ये सबसे अद्भुत नमूना माना जाता है। कैसा था, क्या था, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जब हम मैप को देखने का प्रयास करेंगे तो इस मानचित्र में हमें एक शहर को देखना है जिस शहर का नाम उरूक है। उरूक नाम का जो शहर है उसकी लोकेशन यहाँ पर है, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता का एक शहर है जिसका नाम उरूक है। इस शहर से एक मूर्ति मिली है। वो मूर्ति एक महिला की मानी जाती है, जिसे देवी रूप भी माना गया है कि उस समय की जो देवी है उसकी मूर्ति है। तो उरूक वो जगह है, मेसोपोटामिया सुमेर की सभ्यता का वो शहर है जहाँ से हमें वो प्रमाण मिल रहे हैं। और यहाँ का एक गांव है जिस गांव का नाम वारका है। वारका गांव है उरूक का। और उरूक की अगर हम आज की बात करें तो ये देश है इराक। इराक जिसकी राजधानी बगदाद है आज। मेसोपोटामिया के टाइम पीरियड में शहर उरूक है और उरूक का एक गांव है जिस गांव का नाम है वारका। और यहाँ से हमें एक महिला का एक मूर्ति मिली है जिसका ऊपरी हिस्सा मिला है और जिसे वारका सीड्स के नाम से जाना जाता है। और आज का हमारा टॉपिक वारसा सीड्स है। अभी फ़िलहाल हमने ये समझने की कोशिश की कि मेसोपोटामिया जिसे वर्तमान में इराक कहते हैं उसका एक शहर उरूक है। उस उरूक का एक गांव है जिस गांव का नाम है वारका, यानी मेसोपोटामिया इराक का एक गांव है जिसका नाम वारका है। और वहाँ से एक एक स्त्री का धड़ प्राप्त हुआ है जिसे हम वारका सीड्स कहते हैं। अब हमें ये देखना है इसमें जो ये वारका सीड्स है ये है कैसा। अब इस चित्र में हम देखेंगे ये वो सीड्स है जिसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ या कर रहा हूँ। इस सीड्स में हम ये देखेंगे सबसे पहले ये जो सीड्स है ये हमें मिला कब है, तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता का, लेकिन मिला कब है, वर्ष 1939 में। एक बड़े फेमस एक वैज्ञानिक रहे जिनका नाम नॉल्डेके है। जर्मन पुरातत्व टीम के साथ जर्मनी की जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके साथ मिलकर इन्होंने वारका नामक स्थान में इस वाले स्ट्रक्चर की, यानी जो ये सीड्स है इसकी उन्होंने खोज की है। तो खोज करने वाले जो व्यक्ति हैं वो नॉल्डेक हैं। क्या ये वर्तमान में इस समय मौजूद है, चलन में है, तो जवाब है हाँ है। तो ये वर्तमान में जो इराक है, इराक के जो नेशनल म्यूजियम है, संग्रहालय है, वहाँ पे मौजूद है। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प कहानी है इसकी। 1939 में ये ढूंढा गया, यानी उससे पहले से मौजूद था। वास्तविक रूप से जब इसकी आधुनिक में जब इसकी जानकारी दुनिया को प्राप्त हुई तो 1939 के बाद हुई। और 2003 में जब इराक पर अमेरिका ने आक्रमण किया था
और उस आक्रमण के दौरान ये गायब हो गया था और लंबे समय तक ये गायब रहा। बाद में इसकी बड़ी ढूंढ खोज हुई और ढूंढ खोज होने के बाद इसे पुनः निकाला गया और आज ये वर्तमान के इराक के म्यूजियम में रखा हुआ है। अब जब हम इस सीड्स की बात करते हैं तो ये सीड्स है कितने साल पुराना, तो कहते हैं कि अगर इसका हम टाइम पीरियड की बात करें तो लगभग 3100 ईस्वी पूर्व या 3000 ईस्वी पूर्व का ये वाला सीड्स है। तो टाइम पीरियड के हिसाब से देखा जाए, यानी जो कार्बन डेटिंग से ये निकाला गया है, तो ये लगभग 3000 साल पुराना ये सीड्स है। अब अगर हम इसके पूरे ढांचे की बात करें तो ये किससे निर्मित है, तो यह है संगमरमर से निर्मित। भले इसका कलर इस समय आपको रेड दिख रहा होगा, लेकिन है ये वाइट टाइप का। तो ये संगमरमर से, सफेद संगमरमर से ये निर्मित है। इसकी जो आंखें हैं, इनकी आंखों पे लाजवृत का इस्तेमाल किया गया था, एक नीली लाजवृत। इसकी अगर हम बात करें तो ये संगमरमर से निर्मित है और इसकी जो आंखें हैं उसमें लाजवृत का प्रयोग किया गया है। नीली जो एक चमकने वाली धातु है, नीली चमकने वाली जो मोती है उसका इसमें इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब हम चेहरे की बात करेंगे तो चेहरे पे जिस मोती का इस्तेमाल किया गया उसका नाम है लापीज लाजुली का इस्तेमाल किया गया है। तो लापीज लाजुली मोती का इन्होंने इस्तेमाल पूरे फेस पे किया है। आँखों पे जो इस्तेमाल किया था नीले लाजवृत का इस्तेमाल किया गया था और ये संगमरमर से निर्मित है। तो जब हम इसके पूरा स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो इसमें हम उसकी नाक देख रहे हैं, होठों को देख रहे हैं, कान देख रहे हैं, और जो इस तरीके से जो आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो खुदा हुआ गहरा जो देख रहे हैं, यहाँ पे ये आभूषण का इस्तेमाल करते थे। यानी इस चित्र में ये देखा जाए तो यहाँ पे आभूषण का प्रयोग किया जाता था। अब सवाल ये उठता है कि ये है किसकी। हमने तो देख तो ली कि बनावट के हिसाब से ये कैसा बना हुआ, किस चीज़ का बना हुआ, किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अगर देखा जाए तो ये है किसका। तो ये मेसोपोटामिया की जो एक महत्वपूर्ण देवी रही है जिसका नाम इनन्ना कहा गया है, ये इनको समर्पित है। तो ये जो सीड्स है, ये सीड्स इनन्ना देवी का माना जाता है और जो कि मेसोपोटामिया की एक महत्वपूर्ण देवी रही है। तो जो हमसे सवाल पूछे जाते हैं, वारका सीड्स का संबंध मेसोपोटामिया से है और ये महत्वपूर्ण चीज़ मानी गई जो आज भी मौजूद है और ये वर्तमान में ईरान का जो नेशनल म्यूजियम है वहाँ पर ये मौजूद है। लाजवृत का इस्तेमाल किया गया है। लापीज लाजुली चेहरे पर ये मोती के तौर पे इस्तेमाल किए जाते थे और पूरे संगमरमर से, सफ़ेद संगमरमर से, और इनन्ना देवी को ये समर्पित है। थोड़ा सा अगर हम इसके और चित्रों को देखें, अगर हम इसके और चित्रों को देखने का प्रयास करें ये जो म्यूजियम है, ये इराक का जो म्यूजियम है वहाँ पे इसे रखा गया है और आप यहाँ देख सकते हैं सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। और देखें, ढंग से देखने का प्रयास करें तो इस तरीके से देखने को मिल रहा है। और इस वाले हिस्से पर वो इस्तेमाल करते थे आभूषणों का, और यहाँ पे जो आप गहरा देख रहे हैं ये भौहें दिखाई गई और भौहों के जो ऊपर वाले हिस्से हैं यहाँ पे वो इस्तेमाल करते थे आभूषण का। फिर हम और इस तरीके से देखें तो ये देखने को हमें मिल रहा है, ये बैक साइड से देखने को मिल रहा है, ये साइड से देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पे देखा है वारका का जो मास्क है इराक के नेशनल म्यूजियम में जो रखा गया है, इसके बारे में हमने इसे समझने का प्रयास किया। तो आज के लिए ये टॉपिक हमारा इतना ही था। फिर आपसे मुलाकात करेंगे किसी और टॉपिक में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।